हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। सेक्शन 138 के ऊपर ये जजमेंट है। क्या सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अक्यूज्ड के खिलाफ जो प्रोसीडिंग फाइल की गई है या कंप्लेंट फाइल की गई है, क्या उनको फैक्चुअल पोजीशन को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अंडर सेक्शन 482 की सीआरपीसी की जो पावर है इसको यूज़ करते हुए क्या इनिशियली स्टेज पे जो प्रोसीडिंग या ट्रायल अक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेंट में है वो उसको क्वैश कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, इसी बात को लेके ये इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। केस का टाइटल है रितेश बाबू वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। क्रिमिनल अपील नंबर है 694695 ऑफ 2022। डेट ऑफ डिसीजन है 26 अप्रैल 2022। डिवीजन बेंच के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चन जो लीगल है कि वेदर समन एंड ट्रायल नोटिस इशूड शुड बी क्वेश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डिफेंस। जो अक्यूज्ड के पास फैक्चुअल डिफेंसेस हैं उन फैक्चुअल डिफेंस को कंसीडर करते हुए क्या ट्रायल या सम्मन है, जो ट्रायल का नोटिस है या सम्मन अक्यूज्ड को इश्यू किए गए हैं सेक्शन 138 में, क्या उनको क्वैश कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डिफेंसेस एट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के ऊपर जब अक्यूज्ड को सम्मन हुए हैं, ट्रायल का नोटिस है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डिफेंस, अगर फैक्चुअल डिफेंस के बेस पे क्या प्रोसीडिंग को क्वैश कर देना चाहिए, क्या कंप्लेंट को क्वैश करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था। बैकग्राउंड क्या है इस केस का? दिल्ली हाई कोर्ट की पटिशन, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल करी गई अपीलेंट के द्वारा जिसमें सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग ऑफ समनिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग नोटिस उसको क्वैश करने के लिए एक पटिशन फाइल करी गई दिल्ली हाई कोर्ट में अपीलेंट के द्वारा कंप्लेंट में अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो वो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपीलेंट की। फैक्ट इन शॉर्ट हम देखते हैं कि कंप्लेनेंट इंस्टीट्यूट की गई रिस्पोंडेंट नंबर 2 में, जो कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट था, इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। अपीलेंट ने पोस्ट डेटेड चेक वो कंप्लेनेंट के फेवर में इशू किए टू बाय बैक द शेयर ऑफ एएटी अकेडमी। जो अपीलेंट की एएटी अकेडमी थी उसके शेयर बाय बैक करने के लिए 2 पोस्ट डेटेड चेक कंप्लेनेंट ने इशू किए जो कि कंप्लेंट के पास थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अपीलेंट ने जो कहा है कि जो फैक्चुअल डिफेंस है जो अपीलेंट के पास है वो फैक्चुअल डिफेंस है विच शुड नॉट बी कंसीडर विद इन द पैरामीटर ऑफ ए लिमिटेड इंक्वायरी परमिसिबल इन द पिटीशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। फैक्चुअल डिफेंस को कंसीडर नहीं किया जा सकता। जो इंक्वायरी क्वेश्चनिंग से के लिए जो इंक्वायरी हाई कोर्ट हेल्ड करती है वो इंक्वायरी एक उसके जो पैरामीटर हैं वो बड़े लिमिटेड पैरामीटर हैं, उसमें फैक्चुअल डिफेंस की कोई भी जो पैरामीटर है वो फैक्चुअल डिफेंस का नहीं आता। तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि ये अक्यूज्ड जो अपीलेंट है इसके जो फैक्चुअल डिफेंस हैं वो सेक्शन 482 सीआरपीसी की कैटेगरी में उसके पैरामीटर में नहीं आते। आर्गूमेंट क्या था अपीलेंट का? आर्गूमेंट अपीलेंट का था कि विदाउट सेटिस्फाइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 138, सेक्शन 138 के इंग्रेडिएंट हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, विदाउट सेटिस्फाइंग है, वो जो चेक डिसऑनर की कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है। दैट द डिसऑनर चेक रिसीव्ड बाय द कंप्लेनेंट इज अगेंस्ट लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लॉ। जो लीगली इन्फोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी है उसके लिए चेक हैं वो नहीं दिए गए थे, तो क्रिमिनल जो प्रोसेस है उसको इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चेक थे वो सिक्योरिटी चेक के तौर पे दिए गए थे, ना कि अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिए गए थे। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो इंग्रेडिएंट है, जो एसेंशियल्स हैं उस सेक्शन को, सेक्शन 138 को अट्रैक्ट करने के लिए वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्रिमिनल जो प्रोसेस है उसको खारिज कर देना चाहिए, उसको क्वैश कर देना चाहिए।
चेक कुड नॉट हैव बीन प्रीमेच्योरली प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक प्रीमेच्योरली बैंक को प्रेजेंट नहीं किए जा सकते एंड शुड हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट ओनली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ अ कंप्लेनेंट शेयर होल्डिंग इन अपीलेंट्स कंपनी। जब तक एज पर फैक्चुअल पोजीशन, जब तक कंप्लेनेंट है वो अपने शेयर होल्डिंग है अपीलेंट की कंपनी में वो ट्रांसफ़र नहीं कर देता तो वो चेक है वो इनकैशमेंट में नहीं डाल सकता। ये चेक थे वो प्रीमेच्योरली बैंक को प्रेजेंट किए गए थे, जिसके लिए क्रिमिनल जो सेट है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को सेट नहीं किया जा सकता अक्यूज्ड के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट है रिस्पोंडेंट के, वो कहता है कि व्हेन द चेक आर इशू, जब चेक इशू हो गए, सिग्नेचर जो नॉन एडमिट, सिग्नेचर एडमिट है, चेक इशू है, सिग्नेचर एडमिट है, परजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली आती है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए दिए गए हैं। तो ये प्रजम्पशन के बेस पे रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट है भी चेक इशू है, सिग्नेचर एडमिट है, तो प्रजम्पशन है वो ड्रॉन होती है ऑटोमेटिकली कि ये लीगली इन्फोर्सेबल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए होती जाती है। जो लीगल क्वेश्चन हमने जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया कि वेदर समन एंड ट्रायल नोटिस शुड बी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल डिफेंस। फैक्चुअल डिफेंस के बेसिस पे ट्रायल को जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बर्डन है प्रूव कि देयर इज नो एग्जिस्टिंग डेब्ट और लाइबिलिटी इज टू बी डिस्चार्जेड इन द ट्रायल। जो डिस्चार्ज करनी है लाइबिलिटी एक्यूज ने कि ये एग्जिस्टिंग डेब्ट है या लाइबिलिटी है या नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए ट्रायल है जो कि ट्रायल में डिस्चार्ज होनी है। लीगल प्रजम्पशन है कि चेक हैं वो लीगली लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किए हैं, इसकी वेटेज है। इस सिचुएशन में जहां पे अक्यूज्ड है कोर्ट में मूव करता है, पिटीशन मूव करता है क्वेश्चन के लिए ट्रायल से पहले, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले हाई कोर्ट में अप्रोच करता है क्वेश्चन ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, तो कोर्ट की अप्रोच है वो केयरफुल एनफ होनी चाहिए कि जो प्री मैच्योरली एक्सटिंग्विश केस है, extinguish the case by discarding a legal presumption which support the complainant। जो लीगल प्रजम्पशन सपोर्ट करती है, लीगल प्रजम्पशन क्या सपोर्ट करती है कि जो चेक हैं वो इशू किए गए हैं टू डिस्चार्ज द लीगल लाइबिलिटी। अब ये अक्यूज्ड के ऊपर है, उसने ट्रायल में ये प्रूव करना है कि जो ये चेक है किसी भी लीगल एग्जिस्टिंग डेब्ट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं किए गए। तो कोर्ट को डिस्कार्ड करने से पहले प्रीमेच्योर जो केस को डिस्कार्ड करने से पहले जो प्रजम्पशन कंप्लेनेंट के फेवर में है उसको केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। द कोर्ट शुड बी स्लो टू ग्रांट द रिलीफ फॉर क्वेश्चन कंप्लेंट एंड प्री ट्रायल स्टेज। प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर जो रिलीफ है क्वेश्चन की उसको बड़े ही ध्यान से और स्लो मैनर में, स्लो इन द सेंस कि इसको बड़े ही केयरफुल कॉशन तरीके से उसको देखना चाहिए कोर्ट को द्वारा। खास तौर पे जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो हो वो इसमें हो, केस में इन्वॉल्व जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो तो कोर्ट को बड़े ही ध्यान में देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब लीगल प्रजम्पशन है मैटर में वो क्लेमेंट के साथ है। What is also note is that the factual defense without having to deduce any evidence need to be an unimpeachable quality so as to gather disprove the allegation made in the complaint। फैक्चुअल डिफेंस है वो विदाउट एविडेंस नहीं हो सकती। सो हाई कोर्ट ने राइटली डिक्लाइन किया है रिलीफ क्लेमेंट को, तो क्वेश्चन प्रोसीडिंग उसकी नहीं की, तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी। तो ओवरऑल इस केस में जो फैक्चुअल पोजीशन के बेस पे प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।